ट्यूसडे की सुबह हो चुकी है, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, बिल्कुल नॉर्मल जाऊंगा बस के अंदर के। वैसे नॉर्मल मैं हूँ नहीं, नॉर्मल में चीजें करता नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हूँ मैं। आज बस को ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे कल किया था कि भाई मैं गूगल मैप पर डाल रहा हूँ तो आ ही नहीं रही, अगला टाइम आ रहा है, अगला टाइम आ रहा है। अब आज दिखा रहा है 9:27 पे आ रही है, तो मैं तो टाइम से पहुंच रहा हूँ। देखते हैं 9:27 पे आती है कि नहीं आती है। ये देखो यहाँ पे फॉग आ चुकी है, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ की। इस फॉग को पता है क्या कहते हैं? इस फॉग को कहते हैं कार्ल। ये बस आ चुकी है आज फाइनली। चलो भाई साहब हम कॉलेज की तरफ निकल चुके हैं और कॉलेज की तरफ बढ़ा रहे हैं हम अपने कदम। ये देखो सब बच्चे और भी मिल गए हमें बस में। ऐसा हो जाता है यूजुअली, ये लोग क्या है, इनका जो घर है वो थोड़ा और आगे है, तो ये आगे वाले बस स्टैंड पे हमें मिल जाते हैं। ये देखो सब जा रहे हैं MBA वाले, MBA करके भाई साहब क्या करोगे तुम लोग जिंदगी में? क्विक क्विक क्विक। इंसल्टिंग फर्म, दैट्स माय जोक। काम इंसल्ट। तो सुबह सुबह बच्चों के साथ मजे लेने के बाद और ब्लॉग पे ये लोग अपने आप को कूल बॉय बनाना चाहते थे, पर वो तो सच नहीं है। इट्स ओके, वाइब है भाई साहब, वाइब है। सुबह सुबह सबसे पहले स्टारबक्स जा रहे हैं। मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो घर से कॉफी पी के आया था। ये हमारे सर भी आ गए। तुझे क्या करना है ये पढ़ाई करने के बाद? बच्चों भी सब भाई ब्लॉग में कूल बनना चाहते हैं यार आजकल। क्या करना है? यहाँ क्या करने आए थे जब कुछ लिया ही नहीं? इंग्लिश में बोल रहे हैं भाई कार्तिक। तो ऐसा कार्तिक को लगता है इंग्लिश बोलनी है भाई ब्लॉग में। इंग्लिश अंग्रेज हो रहा है बहुत ज्यादा। ये चल हिंदी बोल के दिखा। इतना शोर क्यों मचा दिया इन लोगों ने? यहाँ वैसे इतना शोर मचता नहीं है, ये सब पता नहीं होता नहीं है यहाँ पे। यहाँ सीन नहीं है शोर वोर का। ये ना मुझे व्लॉग नहीं बनाना देना चाहते, ये चिढ़ते हैं मेरी सक्सेस से। चिड़ू लोग हैं भाई ये। पूरे 5वां है ना? अब हम क्लास में बैठ चुके हैं। अब हम सब अपना लैपटॉप खोलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बिना लैपटॉप के तुम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम लोगों को लैपटॉप खरीदना पड़ेगा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। सक्सीड की बात तो रहने तो पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। लैपटॉप निकाल, चल पढ़ाई कैसे करेगा? कंप्लेन कर देगा तेरी, पागल बैठा है क्लास में। ऐसे कैसे कोई कंप्लेन कर देगा? वो तो तू हमारे साथ है अभी, इसलिए बचा हुआ है। हाँ डॉन है ना तू यहाँ का। सब डॉन से। सैन फ्रांसिस्को का डॉन है अभिजीत। अब तो कुछ कूल करना है इसे। अभी क्लास चल रही है, क्लास के बीच में ऐसा सीन हो गया है कि हमें ना रोल प्ले दे दिया। तो मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। आई एम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, यू आर द डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग, ही इज द सोशल मीडिया मैनेजर। मैं हूँ वो मीडिया। अब ये दोनों लड़ेंगे मस्त और मैं मीडिएट करूंगा इनकी फाइट। Okay guys, fight. You need to fight with intensity. Come on. I don't say bad words or F words, okay? No, you don't need to abuse. You just need to say him. Your ideas are outdated. Come on. Say him. Please throw him out of the company. I cannot work with him. He's the new guy, so He's a dictator. because you don't want to do anything. I do my own job and I manage my own team, okay? You're new, bro. You don't have experience. You only have like 25 years old, so. I have 15 years of experience and I know what I'm doing. But if you just finished an MBA, how old are you? Like 60 or what? I'm very aggressive, arrogant, and always insist on his point. I try to be a good friend for him and teach him my experience, but he doesn't want to. I think both of you are coming from a very good place. I think what you are trying to say is that he needs to be more creative in his approach. He tried to acquire my team. He tried to acquire my team member. I don't think he's coming from a bad place or with any bad intent. Ideas are outdated. I agree with it. Our company needs to innovate. Have you heard about his party? It's very wide. भाई अभी इन्होंने बहुत मस्त लड़ाई करी और मैंने इनकी बहुत मस्त लड़ाई सॉल्व करा दी एकदम लीडर की तरह भाई साहब बन के, पूरा CEO माइंडसेट से। Hi, how are you? Was I a good mediator? Yeah, you are the CEO. I don't give a fuck if you are the CEO, but yeah, you are a good mediator. Was I a good mediator? You're a good comedian. Comedian? Yes, you're a good. भाई इसने मुझे कॉमेडियन बोल दिया, मैं तो मीडिएटर पूछ रहा था। कोई नहीं, चलो कॉलेज की छुट्टी हो गई। अब मैं जा रहा हूँ बैंक ऑफ अमेरिका के ATM में, वहाँ से पैसे निकाल के अपने वाले बैंक अकाउंट के ATM में डालूंगा। तो जैसे पहले मैंने किया था $100 बचाने के लिए, क्योंकि जो मुझे रेंट भरना है अभी 2-3 दिन में, वो मुझे US वाले अकाउंट से भरना पड़ता है और उसके अंदर पैसे मुझे दूसरे वाले अकाउंट से डालने पड़ते हैं। इसके अंदर से कैश निकाल के फिर कैश डिपॉजिट करता हूँ दूसरे वाले अकाउंट में। ऐसे सीन रहता है रेंट भरने के लिए यहाँ पे। चलो डिपॉजिट का काम खत्म हो चुका है। अब 3-4 दिन में जब रेंट भरने का वक्त होगा तो रेंट भर देंगे और $100 नहीं लगाने पड़ेंगे हमें। यूजुअली जो बस है वो यहाँ रुकती है, जैसे कि बस स्टॉप लिखा है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अगर वहाँ से ग्रीन लाइट होती है तो सिर्फ इतनी सी ही जगह है इनके पास गाड़ी निकालने के लिए। तो अगर बस यहाँ रुक जाएगी तो पीछे गाड़ी नहीं आ पाएंगी। मैं यहाँ खड़ा तो हो गया हूँ, पर अब पता नहीं कि यहाँ बस रुकेगी या नहीं रुकेगी, और अगर नहीं रुकी तो फिर हम यहीं खड़े रहेंगे और फिर हम घर नहीं जा पाएंगे।
लेकिन हमें यहीं रहना पड़ेगा आज पूरे दिन। पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। भाई अब बस तो आ चुकी है, पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी। देखते हैं कि रुकती है कि, अरे रुक गई, ओहो रुक गई, क्या बात है। फाइनली लिफ्ट में एंटर कर चुका हूँ मैं घर जाने की तरफ। अपनी घर जाके कुछ खाएंगे भाई, बहुत भूख लग रही है। लेकिन आज मैं ट्यूसडे है तो आज मैं वेजिटेरियन रहता हूँ ट्यूसडे को, तुम्हें तो ये बात पता ही है। तो देखिए कि क्या खाएंगे। ये देखो मैंने एकदम नई भाई साहब ताजी चादर बिछा दी। ये लाइनें हटाओ, ये प्रेस करके और हटा देंगे। पर मैंने कमाल कर दिया भाई, क्या चादर बिछाई है मैंने, वाह। चादर चेंज करने के बाद जब वो एकदम ऐसे परफेक्ट बिछती है, उस पर बैठने की जो फील है ना भाई साहब, वो अलग ही होती है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है एज सच। मैं अपना बहुत ही स्वादिष्ट खाना लेके आ गया हूँ जो मैं अब खाने वाला हूँ। और यही सेम चीज मैं डिनर में भी खाने वाला हूँ। ऐसे ही होता है यहाँ पे, थोड़ा काम बचाने के लिए ना जरा ये सब करना पड़ता है, क्योंकि और कामों पे भी तो ध्यान देना है। हम यहाँ खाना बनाने थोड़ी आए हैं। जो दाल है वो गलती से सड़ती हुई गर्म हो गई है और उसने मेरा मुंह जो है वो जला दिया है पूरा। लेकिन अगर मैं दाल के ठंडे होने का वेट करूंगा तो मेरी रोटी ठंडी हो जाएगी। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज हैं यार, ये क्या कर सकते हैं। ये सब सिखाना था यार, क्या सिन थीटा कॉस थीटा से ये सिखाना था। खाना वाना तो मैंने पूरा खा लिया, लेकिन आज के लिए इस व्लॉग को बनाने और एक व्लॉग को एडिट करके और एक व्लॉग को डालने के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी काम हमारा ये है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर है कि कुछ हो या ना हो वो होना ही चाहिए, वो ये है कि आज मुझे अपना रिज्यूमे तो खत्म करना ही पड़ेगा। खत्म इन द सेंस ये है कि मैंने बहुत फाड़ बना दिया है और मैंने 1 पेज का भी बना दिया है, लेकिन मैंने फिर उसको और फाड़ करा और फिर वो और फाड़ होके वो 2 पेज का हो गया। तो उसको 2 पेज का 1 पेज का बनाना, और वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल और ट्रिकी काम होता है, तो अब वो करेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अब सीन ऐसा है कि मेरे को समर इंटर्नशिप करनी है अपनी एमबीए की। तो समर इंटर्नशिप होती मई में जाके है, लेकिन वो एप्लीकेशन अभी भरनी पड़ती है। तो अभी एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, तो अभी सारा रिज्यूमे वगैरह का सीन सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से काम पे लगना पड़ेगा। चलो अब फाइनली मैं बैठ गया अपने लैपटॉप पे। अब सबसे पहले जो हमारे पास लैपटॉप है उसमें से डेटा ट्रांसफर करेंगे क्योंकि लैपटॉप भर गया है। उसके बाद हमें एक थंबनेल बनाना है, उसके बाद हमें एक वीडियो अपलोड करनी है, उसके बाद हमें एक वीडियो एडिट करनी है। जो हम यार हम क्यों कहते हैं, हम एक्चुअली पता है क्या सीन है, हम का ऐसे हम का सीन आ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। 2 वीडियो अपलोड हो गई है, 2 मैंने थंबनेल बना दिए हैं, 1 वीडियो मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर दिया, उसके फाइनल टचेस देने हैं। लेकिन उसके पहले भूख बहुत लग रही है, अभी 10 बज रहे हैं, तो फटाफट से कुछ बनाते हैं। वैसे मैं सेम ही खाना खाने वाला हूँ जो मैंने दोपहर को खाया था, क्योंकि मैंने बताया ना यार हम यहाँ पे खाना खाने नहीं आए यार, हम यहाँ पे मेहनत करने आए यार, वो हम लगातार कर रहे हैं। तो हम सेम खाना खा लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी शाहरुख खान ने एक बात कही थी कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन नॉट बी रेस्टफुल एंड एट पीस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल।